सबको नमस्कार। आपके न्यूज़ का एपिसोड 904 29 अक्टूबर 2020। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, shaking up system, creative destruction in Indian politics, AAP government's leaders in governance, public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policy. Please follow आपकी न्यूज़ on X platform at AAPKE। दिल्ली का समाचार। वोट बटोरने के लिए बिहार असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने एक नौटंकी रचा है, जिसमें फेक यमुना को बनाया गया है ताकि पीएम मोदी आके वहां अपना नाटक करे। एक सर्वे सजेस्ट किया है कि बीजेपी गवर्नमेंट का नाम क्या हो सकता। ये सर्वे में बीजेपी गवर्नमेंट का नाम 420 गवर्नमेंट बोल के लोग कहा था। एक ऐसा स्कैम कर रहे हैं। ये IQ दीदी आंटी, इसका मतलब रेखा गुप्ता जी, जो AQI को प्रोनाउंस नहीं कर सकती है, वो एक फ्रॉड करके AQI का जो रीडिंग है, जहाँ जहाँ उस स्टेशंस में वो रीडिंग मिलता है, वहाँ दिवाली के दिन वाटर स्प्रिंकलिंग करके AQI को रीडिंग फर्जी बनाया गया है। वैसे ही यमुना में भी एक फेक यमुना क्रिएट किया गया है। फिल्टर वाटर को वहाँ से जो पाइप जा रहा है उससे पानी भर के। और दिल्ली गवर्नमेंट एक ऑर्डर किया है 120 मोहल्ला क्लिनिक्स और बंद करने के लिए। कोई प्रायर नोटिस नहीं किया गया है। मोहल्ला क्लिनिक का एम्प्लॉयज़ का यूनियन ने ये चीज़ बताया कि गवर्नमेंट का हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऑर्डर किया है 121 मोहल्ला क्लिनिक्स को बंद करने। जो ओटा कैबिन्स 1 किलोमीटर रेडियस में आरोग्य मंदिर के द्वारा जो लगाए गए हैं कैबिन में, उन लोगों को, उन मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है। इसकी वजह से मोहल्ला क्लिनिक में काम करने वाले 2000 एम्प्लॉयज़ का जॉब्स चला जाएगा, नौकरियां। उसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं। एक ड्रिंकिंग वाटर का पानी का पाइपलाइन जा रहा था। वो पाइपलाइन से उसको काट के पानी लेके एक फेक यमुना बनाया गया है। वहाँ एक घाट बनाया गया है ताकि पीएम मोदी आके वहाँ कुछ छठ पूजा के बारे में कुछ नौटंकी करे। ये अनुराग डांडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। सौरभ भारद्वाज ने इतना अच्छा मुद्दा उठाया था ये छठ पूजा के बारे में और यमुना का साफ करने के बारे में, और ये जो फेक यमुना क्रिएट किया गया है इसके बारे में। वो इतना पावरफुल हो गया है कि अभी पीएम मोदी का प्रोग्राम है वहाँ नौटंकी करने का, छठ पूजा का, वो कैंसिल हो गया है। ये है ऑनेस्ट अपोजिशन पार्टी का एक पावर। अब आके पंजाब की समाचार के। पंजाब ने फ्री व्हीट सीड्स, गेहूं का जो सीड्स है, उसको फ्लड अफेक्टेड एरियाज में देना शुरू कर दिया गया है। इसके द्वारा कई सारे किसानों का मदद मिलेगा फिर से व्हीट बोने के लिए। डॉक्टर बलजीत कौर पंजाब मिनिस्टर ने ये कहा था 2400 करोड़ मान साहब का गवर्नमेंट ने ओल्ड एज फंक्शंस पेंशन स्कीम के द्वारा रिलीज किया गया है। इनके वजह से 23 लाख पेंशनर्स को बेनिफिट मिलेगा, ओल्ड एज पेंशन मिलेगा। ये वीडियो में हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं पंजाब में रूरल लिंक रोड जो प्रोजेक्ट है, जो मान साहब का गवर्नमेंट शुरू किया है, वो कितना आम लोगों के लिए बेनिफिट पहुंचाती है। और लोग जो है बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत अच्छा क्वालिटी का रोड बन गया है। जो ड्रग्स लिए हुए हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उन लोगों को प्यार, एम्पैथी और ये सब दिखाते हुए उन लोगों को डिप्रेशन से और ड्रग एडिक्शन से निकाला जा रहा है। ये है हमारा एक उद्देश्य भी है गवर्नमेंट का, और हमारा ड्यूटी भी है
कि वैसे मेंटल पेशेंट्स को हेल्थ के बारे में सोचने के लिए और उनको ठीक करने के लिए ये डॉक्टर बलबीर सिंह ने ये मुहिम चलाते हुए मेंटल हेल्थ के लिए बताया था। श्री गुरु तेज बहादुर साहब जी का जो 350th मार्टरडम डे है, वो शहीद का वो दिन है, उसके लिए निमंत्रण करते हुए पंजाब कैबिनेट मिनिस्टर्स हरभजन जी और वीरेंद्र गोयल जी गए थे पुदुचेरी, और पुदुचेरी का सीएम एन रंगास्वामी को इनविटेशन दिया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। 15 लोगों को अरेस्ट किया गया है पंजाब में, क्योंकि वो दूसरा स्टेट से राइस पैडी लाके पंजाब का मंडियों में बेच रहे हैं। इसके ऊपर एफआईआर किया गया है और एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग चल रहा है 22 बॉर्डर पॉइंट्स के ऊपर। पंजाब एक नया टूरिज्म प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, उसके लिए इन्वेस्टर्स को खोज रहे हैं। पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड एक इन्वेस्टर मीट रखा था, उसमें टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी का प्रोजेक्ट्स दिखाया। एक है अमृतसर में एक रोपवे बनाया जाए, दूसरा ये है श्री हिंद और कपूरथला में जो हेरिटेज होटल्स है, वहाँ का जो पैलेसेस है उसी को हेरिटेज होटल बना के उसको चलाना है। दूसरा पिंक एशिया कॉम्प्लेक्स एक रूपर में बनाना है और कन्वेंशन सेंटर्स बनाना है मोहाली लुधियाना में। ये सभी सीएम भगवंत मान का विजन है। तो पंजाब अपना दरवाज़ा खोल रहा है टूरिज्म के लिए, उसके द्वारा युवाओं को जॉब्स भी मिलेगा। सिर्फ 2 हफ्ता हुआ है, सीएम भगवंत मान ने एक लैंडमार्क किसान सेंट्रिक एक स्कीम शुरू किया है, उसका नाम है जिसदा खेत उसदी रेत। जहाँ जहाँ ये जल भरा से फ्लड के वजह से रेती फैल गया है किसानों का खेती में, वो किसान बेच सकते। तो उसकी वजह से सैंड का प्राइसेस 35% कम हो गया है और किसानों को आमदनी हो गया है। पंजाब गवर्नमेंट में एक स्ट्रिक्ट बैन लगाया है जो सबस्टैंडर्ड मेडिसिन के बेचने के ऊपर। एक रिपोर्ट मिला था CDSCO के द्वारा, उसके अंदर जो भी पोअर क्वालिटी का कम क्वालिटी वाला जो दवाइयाँ हैं उसको इमीडिएटली मार्केट से निकालने के लिए आदेश दिया गया है। और कोई भी लिस्टेड मेडिसिन अगर सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है जनता को, इसलिए उसको टॉप प्रायोरिटी में निकाला जा रहा है मार्केट से। आपको मालूम है कॉफ सिरप का कहानी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ स्टेट्स में हुआ था। इसको देखते हुए भगवंत मान का गवर्नमेंट ने प्रोएक्टिवली ये काम किया है, कोई भी मेडिसिन पुअर क्वालिटी का हो उसको मार्केट से हटाओ। सीएम भगवंत मान ने पंजाब में एक इनॉग्रेशन किया था, वो है एनिमल फीड फैक्ट्री। ये एक नेदरलैंड का कंपनी है दे हाउस, उस कंपनी का कोलैबोरेशन से राजपुरा में बन रहा है और उसमें कई सारे जॉब्स मिलेंगे लोगों को और ये 150 करोड़ का खर्चे से बन रहा है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी गुजरात का गोगांबा पंचमहल, इस जगह में गुजरात में गुजरात जोड़ो कैंपेन किया गया है आम आदमी पार्टी के द्वारा और चैतर वसावा साहब और युवराज सिंह जडेजा, कई सारे ऑफिस बेरर्स और डिस्ट्रिक्ट इंचार्जेस सभी मेंबर्स वहाँ थे। आप वहाँ का जन समूह देख सकते हैं इस फोटो में। और एक पब्लिक मीटिंग हुआ है छोटा उदयपुर में, चैतर वसावा साहब वहीं भी थे। वहाँ का लोग तो आप देखेंगे तो पूरा चौंक जाएंगे, इतना बड़ा जन समूह कोई भी इलेक्शन कैंपेन में भी नहीं आते, उतना ज्यादा लोग आए थे। अब आते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज और न्यूज दैट मैटर्स के बारे में। अभी समाचार मिला है वॉशिंगटन पोस्ट से और कई सारे इंडिया में भी न्यूज आया है कि LIC को 33,000 करोड़ का नुकसान हो गया है अदानी कंपनियों के वजह से। वो होता कैसा है हम आपको यहाँ विस्तार से बताएंगे। LIC जो है अदानी का जो कंपनी का बॉन्ड्स है उसको खरीदती है और इक्विटी मतलब शेयर्स भी खरीदती है और ये जो होल्डिंग्स जो है
2023 में जब खरीदा था उसके ऊपर एक पॉलिटिकल स्क्रूटिनी आया था। एक वॉशिंगटन पोस्ट में न्यूज़ आया है, इसका पहले हिंडनबर्ग में भी आया था। तो वो न्यूज़ आने के बाद, जैसे आप लोग जानते हैं कि अदानी का कंपनियां कई सारे करप्शन केसेस में फंसे हैं, यूएस में एक केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वैसा जब हो जाता है तो उसका जो बॉन्ड्स का और इक्विटी का जो प्राइस है एकदम घट जाता है। वो घट जाने से एलआईसी को, जो इन्वेस्टर है, उसमें 33,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। एलआईसी का जो भी पैसे हैं वो एक लोगों के लिए, लोगों से लिया हुआ पैसे, लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, पॉलिसी लेते हैं, बॉन्ड्स खरीदते हैं, एलआईसी का शेयर्स कर, तो इसके मतलब एलआईसी को 33,000 करोड़ का नुकसान हुआ बोले तो डायरेक्टली आम जनता को ये 33,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। अदानी का कंपनियों का जो एक्सपोजर है कई सारे बैंक के द्वारा भी है एलआईसी को छोड़ के। तो इससे होने वाला क्या है कि अदानी जब भी ये अनाउंस करते हैं ये बॉन्ड के बारे में, तो एक सिंगल इन्वेस्टर है एलआईसी, उसको इमीडिएटली उसको नुकसान हो जाता है। ये है कहानी, आप यहाँ और विस्तार से पढ़ सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट भी है और कई जगह से हमने इकट्ठा किया हुआ समाचार यहाँ दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई साहब रिटायर हो रहे हैं। अभी नवंबर 24 के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत। उनको रिकमेंड कर दिया गया है, वो 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। आपको याद होगा 2020 में दिल्ली में रॉयट्स ऑर्केस्ट्रेट किया गया था बीजेपी के द्वारा। तब से लेके अभी तक कई सारे लोग अरेस्ट हुआ है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा हो गया, उनका कोई सुनवाई नहीं हुआ, बेल नहीं हुआ। ये एकदम इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़ा जाप के दिल्ली पुलिस को फटकार लगा रही है कि अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे, आपको मोहम्मद खालिद को और इमरान हुसैन को बेल देना ही होगा। अब देखेंगे कब बेल मिलता है। तो आज का समाचार यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।